नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपन संभाग दर्शन 6 पढ़ेंगे, जिसमें आपको विगत क्लासों में सिक्कर संभाग करवा दिया गया है, जिसमें चूरू और सिक्कर 2 जिले करवा दिए गए। बचे हुए आज अपन 2 जिले करेंगे। सिक्कर संभाग में साथियों जिलों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। साथियों नीम का थाना अलग से जिला बना है, जो कि 19 जिलों में नया जिला है। वर्तमान में जिलों की संख्या 50 है, जिसमें सिक्कर भी एक जिला है। तो साथियों सिक्कर नीम का थाना सिक्कर संभाग के अंतर्गत आता है। सिक्कर संभाग का निर्माण साथियों जयपुर संभाग से किया गया है। किस संभाग से? जयपुर संभाग से। तो देखिए साथियों, आज अपन पढ़ेंगे सिक्कर संभाग। सिक्कर संभाग के 2 जिले आपको विगत क्लासों में करा दिए गए। आज से अपना जिला है नीम का थाना। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना। नीम का थाना निम्बार्क के स्थान पे नाम से नीम का थाना नाम साथियों कैसे रखा गया? निम्बार्क। निम्बार्क स्थान के नाम से नीम का थाना जिले का नाम रखा गया साथियों। इस जिले का क्षेत्रफल कितना है साथियों? जो अपना नया जिला बनाया साथियों सिक्कर, उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल है साथियों 3031.25 वर्ग मील। कितना है साथियों? 3031.25 वर्ग मील। आबादी कितनी है? आबादी है साथियों 13 लाख। आबादी कितनी है साथियों? 13,28,573। आबादी कितनी है साथियों नीम के थाने की? 13,28,573। इसमें साथियों उपखंडों की संख्या, उपखंड कितने हैं? उपखंड साथियों सिक्कर संभाग है, उसमें नीम का थाना जिला है, जिसमें उपखंड है 4। सिक्कर से नीम का थाना और श्री माधोपुर। उपखंडों की संख्या कितनी है? 4, जिसके सिक्कर से एक तो नीम का थाना, और दूसरा कौन सा है साथियों? माधोपुर। 4 उपखंड है, जिसमें सिक्कर से किसका निर्माण हुआ? नीम का थाना और माधोपुर का, और झुंझुनू से उदयपुर वाटी। और साथ ही झुंझुनू से उदयपुर वाटी, और खेतड़ी। किसका निर्माण किया गया? उदयपुर वाटी और खेतड़ी का। तहसीलों की संख्या साथियों, इस नीम का थाने में तहसील कितनी है साथियों? 5। अब साथियों देखते हैं कौन कौन सी तहसील। एक तो नीम का थाना है, श्री माधोपुर है, एक तो नीम का थाना, दूसरी है साथियों श्री माधोपुर, एक कौन सी साथियों? पाटन। एक तो हो गई नीम का थाना, एक हो गई श्री माधोपुर, एक हो गई पाटन, और साथियों अगली कौन सी है अपनी? अजीतगढ़ खेतड़ी। अजीतगढ़। एक है साथियों खेतड़ी। नीम का थाना, श्री माधोपुर, पाटन, अजीतगढ़ और खेतड़ी। अब साथियों पंचायत समितियां, यहाँ इसमें कितनी पंचायत समितियां साथियों? पंचायत समिति सिक्कर संभाग के अंतर्गत नीम का थाना जिला है, जिसमें साथियों पंचायत समितियां कितनी है? पंचायत समितियां 6 हैं। कितनी है साथियों? 6, जिसमें एक तो नीम का थाना है साथियों, एक श्री माधोपुर है, एक पाटन है, अजीतगढ़ है, खेतड़ी है, और कौन सी है? उदयपुर वाटी। अब साथियों देखते गणेश, इस नीम का थाना में कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है साथियों? यहाँ के नीम का थाना के स्थान प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? एक तो साथियों गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर।
कौन सी सभ्यता साथियों? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता किस जगह पर है? कांतली नदी, कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता कहाँ है साथियों? कांतली नदी पर, नीम का थाना। पहले गणेश्वर सभ्यता साथियों सिक्कर के अंतर्गत आती थी, जो अब वर्तमान में कहां पर है? कांतली नदी में। इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन, इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है साथियों? जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी। पुरातत्व का पुष्कर, इसी गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पुरातत्व का पुष्कर। यहां पर तरह के ताम्र, इससे इस यहाँ गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है साथियों? कांतली नदी पर। यहाँ पर जो अपने अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से हैं साथियों? एक तो मतलब दाऊदी, इसमें क्या है? एक तो गणेश्वर सभ्यता में पत्थर के बांध व ताम्र आयुध, पत्थर के बांध, तब पत्थर के बांध एवं ताम्र आयुध, ताम्र आयुध, पत्थर के बांध, ताम्र आयुध, बाणाग्र मछली पकड़ने के कांटे, बाणाग्र मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे भी यहाँ पे साथियों कहां पर प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर गणेश्वर के अलावा बालेश्वर, टपकेश्वर, इस गणेश्वर के अलावा बालेश्वर, एक तो बालेश्वर स्थान है, एक टपकेश्वर भी यहाँ के प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर है साथियों? नीम का थाना के अंतर्गत है। अब आते हैं साथियों अपनी दाऊदी धाम टोडा। दाऊदी धाम टोडा, दाऊदी धाम टोडा में साथियों मेला कब लगता है? कार्तिक शरद पूर्णिमा को मेला लगता है। कब? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को क्या लगता है साथियों यहाँ पर? मेला, दाऊदी धाम टोडा के अंतर्गत है। अब आता है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता साथियों लोहे युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है साथियों? सुनारी सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता, जो कि कहां पर है? नीम का थाना सिक्कर के अंतर्गत, नीम का थाना सिक्कर के अंतर्गत। अब खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम दिया। जो खेतड़ी महाराज अजीत सिंह जी हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया। कौन से महाराज? खेतड़ी महाराज। खेतड़ी महाराज कौन थे साथियों? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को क्या नाम दिया? विवेकानंद। क्या नाम दिया साथियों? विवेकानंद। किसने दिया? खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने। शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है साथियों? शेखावटी, शेखावाटी का हवा महल किसको कहा जाता है? खेतड़ी महलों को। शेखावाटी का हवा महल किसको कहा जाता है साथियों? खेतड़ी महलों को। खेतड़ी कहां पर है साथियों? वर्तमान में नीम का थाना, ना कि झुंझुनू के अंतर्गत नहीं है साथियों। अब पढ़ेंगे अपन वर्तमान में खेतड़ी नीम का थाना के अंतर्गत। अगला आता है साथियों अपना श्री माधोपुर। क्या आता है? श्री माधोपुर, जो कि नीम का थाना के अंतर्गत है। क्या है साथियों? श्री माधोपुर। 18 अप्रैल 1790 को स्थापना सवाई माधो सिंह के नाम पर। 18 अप्रैल
18 अप्रैल 1790 को सवाई माधो सिंह द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा गई? श्री माधोपुर की स्थापना 18 अप्रैल 1790 को सवाई माधो सिंह के द्वारा। श्री गोपीनाथ मंदिर, इसी सवाई श्री माधोपुर में श्री गोपीनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? गोपीनाथ। कौन सा मंदिर है साथियों? गोपीनाथ। गोपीनाथ मंदिर है। एक साथी पोलादास हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर है, पोलादास हनुमान मंदिर है साथियों। कहां पर है? श्री माधोपुर के अंदर। मुंड्रू श्याम मंदिर, मुंड्रू श्याम मंदिर भी कहां है साथियों? श्री माधोपुर के अंतर्गत। अब आता है साथियों उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? उदयपुर में मनसा माता मंदिर। उदयपुर वाटी में कौन सा माता? मनसा माता। एक साथियों इसी उदयपुर वाटी में मनसा कंजर्वेशन भी है, जो कि लेपर्ड सफारी। कौन सी सफारी? लेपर्ड सफारी के लिए क्या है साथियों? रिजर्व लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मनसा माता का मंदिर कहां पे साथियों? उदयपुर वाटी में। मनसा कंजर्वेशन लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। 45 गांवों का संबंध, 45 गांवों का संबंध, 45 गांवों का संबंध भी किससे है साथियों? उदयपुर वाटी से। किससे? उदयपुर वाटी से। अब पाटन का युद्ध अगला आता है साथियों अपना, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कहां हुआ और कब हुआ? अगला देखते हैं साथियों अपन पाटन का युद्ध। जिला नीम का थाना पढ़ रहे हैं। पाटन का युद्ध साथियों, पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को कब हुआ? पाटन का युद्ध कब हुआ साथियों? 20 जून 1790 को। इसी महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह के मध्य किनके पाटन का युद्ध किसके साथ हुआ साथियों? महादजी सिंधिया, किनके बीच? महादजी सिंधिया एवं प्रताप सिंह के मध्य पाटन का युद्ध महादजी सिंधिया एवं प्रताप सिंह के क्या हुआ? मध्य हुआ साथियों। अब यह बंसियाल रिजर्व एरिया एक आता है साथियों, बंसियाल। एरिया जो कि लेपर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी के लिए क्या है? प्रसिद्ध। जो भी कहां पर है साथियों? नीम का थाना सिक्कर के अंदर। कोट बांध, कोट बांध कहां साथियों? कांतली नदी पर। नीम का थाना में कांतली नदी पर। किस जगह? कांतली नदी पर, नीम का थाना में। अब आता है रामेश्वर दास महाराज मंदिर। रामेश्वर दास महाराज मंदिर जो भी कहां है साथियों? नीम का थाना सिक्कर संभाग के अंतर्गत। गोरीर सोलर प्लांट, गोरीर सोलर प्लांट कहां पर साथियों? खेतड़ी सिक्कर के अंतर्गत। कहां पर है? खेतड़ी सिक्कर में। अगला जिला आता है साथियों अपना झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू जिला।
अगला जिला कौन सा है साथियों? झुंझुनू। झुंझुनू, इसको झुंझुनू को साथियों शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी का सिरमौर। शेखावटी का क्या कहा जाता है? इसको सिरमौर। अब यह सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला जिला है साथियों, सर्वाधिक सैनिक मतदाता। सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला कौन सा है साथियों? झुंझुनू। झुंझुनू सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला। 1451 से 1488 के बीच झुंझुनू में झुंझा ने हराया। कब? क्या है साथियों? झुंझुनू शेखावटी का सिरमौर है, सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला है साथियों। अब यहाँ आते हैं बिसाऊ। बिसाऊ क्यों प्रसिद्ध है साथियों? बिसाऊ, बिसाऊ में साथियों मूक रामलीला। कौन सी रामलीला? मूक रामलीला। मूक रामलीला के लिए क्या है? प्रसिद्ध। मूक रामलीला क्या है साथियों? मुंह बंद करके बिना बोले हुए जो रामलीला करते हैं उसको मूक रामलीला कहते हैं। अब नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत बिसाऊ मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। जबकि नवलगढ़ क्यों प्रसिद्ध है साथियों? शेखावटी की स्वर्ण नगरी, पोदार की हवेली, शेखावटी की स्वर्ण नगरी। शेखावटी की स्वर्ण नगरी के लिए प्रसिद्ध है। पोदार की हवेली, पोदार की हवेली भी कहां पर साथियों? नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत। पोदार की हवेली कहां है? झुंझुनू के अंतर्गत है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी हो गई, पोदार की हवेली हो गई। चौखानी की हवेली साथियों एक कौन सी है? चौखानी की हवेली। चौखानी की हवेली कहां है? झुंझुनू में। चौखानी की हवेली कहां पर साथियों? झुंझुनू के अंतर्गत। अब आते हैं साथियों पिलानी। पिलानी भी कहां है साथियों? झुंझुनू में है। पिलानी क्यों प्रसिद्ध है? CERI, CERI, CERI क्या है साथियों? एक कंपनी है, एक जो उसका मतलब जो कहां पर है? पिलानी के अंदर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, केंद्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, CERI, जो कि अनुसंधान संस्था, अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था। संस्था, इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 1557 के अंतर्गत। 1957 में साथियों कब हुई? 1957 के अंतर्गत। इससे CCERI केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान रिसर्च संस्था की स्थापना 1957 में हुई, जो कि कहाँ है? पिलानी। और पिलानी कहाँ है साथियों? झुंझुनू के अंतर्गत। चिड़ावा। अब साथियों झुंझुनू में चिड़ावा, चिड़ावा क्यों प्रसिद्ध है साथियों? चिड़ावा भित्ति चित्रों के लिए। चिड़ावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। चिड़ावा किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? भित्ति चित्रों के लिए। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चिड़ावा के गांधी चिड़ावा के गांधी कौन है साथियों? मास्टर प्यारेलाल।
चिड़ावा के गांधी किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। बुहाना फौजियों की तहसील। साथियों इसी झुंझुनू में बुहाना क्यों प्रसिद्ध है? फौजियों की। फौजियों की क्या है साथियों? ये तहसील। तो देखिए साथियों, आज अपन ने सीकर संभाग के अंतर्गत आज अपन सीकर संभाग कंप्लीट कर लिए हैं। सीकर संभाग में जिलों की संख्या 4 है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना है। सीकर संभाग का निर्माण जयपुर संभाग से किया गया। तो साथियों सीकर संभाग में अपन ने चूरू पढ़ लिया, सीकर पढ़ लिया और झुंझुनू पढ़ लिया, नीम का थाना पढ़ लिया। तो साथियों झुंझुनू के अंतर्गत सेववाटी का सिरमौर कहा जाता है इसको, सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला। क्योंकि साथियों सीकर झुंझुनू में सर्वाधिक क्या है? सैनिक। इसी झुंझुनू जिले से सर्वाधिक, जो कि राजस्थान के सबसे ज्यादा सैनिक कहां पर है? झुंझुनू के अंतर्गत। यहाँ पे साथियों बिसाऊ, जो झुंझुनू का बिसाऊ शहर है साथियों, बिसाऊ शहर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर साथियों मूक रामलीला, बिना बोले हुए रामलीला की जाती है साथियों। नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। साथियों शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है, जो कि वहां पे मूक रामलीला भी प्रसिद्ध है बिसाऊ की। अब जैसे पोदार की हवेली भी कहाँ पे साथियों? नवलगढ़ में। पोदार की हवेली कहाँ है साथियों? नवलगढ़ में। चौखानी की हवेली, पोदार की हवेली और चौखानी की हवेली कहाँ साथियों? नवलगढ़ के अंदर। CERI यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है साथियों? पिलानी के अंतर्गत, और जिसकी स्थापना कब हुई? 1957 को। चिड़ावा क्यों प्रसिद्ध है साथियों? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चिड़ावा। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। साथियों शेखावाटी स्थित चिड़ावा के गांधी किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल जी को। किसको कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल जी। कौन है? मास्टर प्यारेलाल जी। बुहाना फौजियों की तहसील। सर्वाधिक राजस्थान में फौजियों की संख्या किस जिले में पाई जाती है? झुंझुनू में। और वो भी कौन सी तहसील में साथियों? बुहाना में। किस जगह? बुहाना में। तो साथियों आज के लिए अपन इतना ही। अपना सीकर संभाग कंप्लीट होता है। अगला संभाग अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।